डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे रेशियो एनालिसिस और मैं आपको रेशियो एनालिसिस में 3 टाइप के रेशियो तो आपको पढ़ा चुका था। आज हम 4th टाइप के रेशियो पढ़ेंगे जो प्रॉफिट पर आधारित है और जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी कि ये रेशियो क्या बताएंगे, ये रेशियो बताएंगे कि प्रॉफिट कितना हो रहा है बिजनेस में, है ना। प्रॉफिट की हमें जानकारी देंगे। अब देखो, जो प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट कई चीज़ों पर निर्भर करता है ना। और प्रॉफिट किस पर आधारित होगा, जैसे सेल पर आधारित होगा प्रॉफिट, या कैपिटल एम्प्लॉयड पर आधारित होगा, है ना, कि हमारे बिजनेस में सेल कितनी हुई, उस पर कितना प्रॉफिट हुआ। एक तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड पर आधारित हो, कि हमने बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, उस कैपिटल पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ, है ना। और तीसरा हो सकता है अर्निंग पर शेयर। ये तो 3 टाइप के ये होते हैं। पहला तो है बेस्ड ऑन प्रॉफिट, बेस्ड ऑन सेल पर आधारित। दूसरा है बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और तीसरा होता है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर कितना अर्निंग हो रहा है ना। तो 3 टाइप के यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो 3 टाइप पर हो गए, एक सेल पर आधारित, एक कैपिटल एम्प्लॉयड पर और एक ईपीएस पर। इसमें टोटल 4 फॉर्मूले देखेंगे, इसमें 5 और इसमें 6, तो टोटल 15 फॉर्मूले हम देखने वाले हैं। लेकिन टोटल फॉर्मूले हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें उस फॉर्मूलों को रटना पड़ेगा। बिल्कुल हम समझ के फॉर्मूले याद करेंगे और बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं। देखो, पहला फॉर्मूला आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, अब ये आपको आता ही है, बिल्कुल सिंपल। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल सेल इंटू 100। कितना सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना था। ऐसे ही नेट प्रॉफिट निकालना, एक नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल सेल इंटू 100। ये भी सिंपल है। तीसरा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल इंटू 100। कितना सिंपल है ये भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, वो बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड जो प्रॉफिट होगा वही इसमें आएगा। जबकि जो नेट प्रॉफिट है उसमें बिजनेस से रिलेटेड जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है उसको भी इसमें शामिल करते हैं। हाँ देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या होता है, बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उसको ही इसमें शामिल किया जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है उनको। जबकि नेट प्रॉफिट होता है उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है उनको भी शामिल करते हैं, बस ये डिफरेंस होता है इसमें। तो अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो अगर हमें नेट प्रॉफिट पता है, नेट प्रॉफिट है। अब देखो, नेट प्रॉफिट में अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई है तो वो इसमें ऐड होती है या नहीं होती, इस नेट प्रॉफिट में वो ऐड होती है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके क्रेडिट पक्ष में उसको दर्शाते हैं, क्रेडिट साइड में आती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो वो क्रेडिट साइड में आती है तो वो क्या होती है, इनकम हमारी बढ़ जाती है। तो ये नेट प्रॉफिट क्या होता है, उसकी वजह से बढ़ जाता है, तो इसको हम वापस माइनस कर देंगे, इसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसको हम लेस कर देंगे, क्योंकि इसकी वजह से ये प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस कर देंगे। और एक्सपेंसेस था ना, एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, तो वो हमारे नेट प्रॉफिट को कम कर दिया, उसने कम कर दिया, तो उसको फिर से हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। ठीक है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज फिर से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, फिर 4th फॉर्मूला है वो है ऑपरेटिंग रेशियो। और ऑपरेटिंग रेशियो ये क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन टोटल सेल इंटू 100। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट का हो जाएगा, ऑपरेटिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन टोटल सेल। अब ये दोनों मिलकर के क्या होते हैं, ये 100 होते हैं हमेशा। जैसे सपोज दैट ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी आ रही है 80%,
है ना। टोटल सेल की 80% आपकी कॉस्ट आ गई ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बचेगा, ये 20% शेष रहेगा, ठीक है। 20% ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि टोटल कितना है 100 है। अगर ये 70% है तो ये 30% आ जाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों मिलकर के किसके बराबर होंगे, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और वो क्या होता है हमारी टोटल सेल होती है। तो टोटल सेल के बराबर ये दोनों होंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये रहा आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये दोनों मिलकर के किसके बराबर होते हैं, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर ये 60% है तो ये 40% होगा, ये 80% है तो ये 20% ऑटोमेटिक हो जाएगा, दोनों मिलकर के, ठीक है। ये हमने 4 फॉर्मूले देख लिए, नेट ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशियो। अब इसके बाद में हम दूसरे टाइप के रेशियो पढ़ते हैं जो है बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड पर जो डिपेंड है। जिसमें अगर अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, ये देखो पहले तो अगर मैं यहाँ पर इधर मैं लिखता हूँ कैपिटल के सोर्स, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारी इनकम किस रूप में होगी, तो देखो हमारी जो ऑपरेटिंग इनकम होती है यानी कि हमारी ईबीआईटी इनकम है, ठीक है। अब इसमें से क्या हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह हमने लेस कर दिए। अब यहाँ से हम अगर देखें तो सबसे पहले लेस होता है, वो होता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के बाद में अगर लेस करते हैं तो हम इंटरेस्ट को लेस करने के बाद में क्या आता है, इंटरेस्ट को लेस करने के बाद में बनता है अर्निंग बिफोर टैक्स ईबीटी, फिर लेस करेंगे टैक्स का पेमेंट हो गया, फिर बचा अर्निंग आफ्टर टैक्स ईएटी, फिर इस बाद में पेमेंट करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड को, प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, ये प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर दिया। ये जो बचा, ये बचा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बचा है, ठीक है। अगर कैपिटल की बात करें तो हमारे यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर, ये रख देते हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड जो सब है, ये दूसरा रेशियो है किस पर आधारित है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब मुझे बताओ क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कि जो कैपिटल लगी हुई है बिजनेस में लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज की जा रही है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो ये सारी की सारी कैपिटल है ना, ये कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है और ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए थी, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। इक्विटी कैपिटल आ जाएगी, आपके रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएंगे, डिबेंचर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ये इतना पैसा लगा हुआ है, इस पर कितना रिटर्न हो रहा है, तो इस पर कौन सी इनकम लेंगे हम, इसमें जिनको इक्विटी को भी पेमेंट हो, रिजर्व को भी हो, प्रेफरेंस शेयर को भी हो, डिबेंचर्स को भी पेमेंट हो, तो ऐसी इनकम कौन सी होती है, ऐसी इनकम है ईबीआईटी, क्योंकि ईबीआईटी में से देखो इंटरेस्ट डिबेंचर्स को पेमेंट हो रहा है, फिर यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को हो रहा है, और यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को और रिटेन अर्निंग को पेमेंट हो रहा है ना, या रिजर्व क्रिएट होंगे यहाँ पर। तो ये पेमेंट किससे हो रहा है, ईबीआईटी से हो रहा है। तो हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड पे इनकम क्या हो जाएगी, ईबीआईटी हो जाएगी। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ईबीआईटी इंटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड में ये सारी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगर हम कम करें, अगर हम डिबेंचर्स को माइनस कर देते हैं, डिबेंचर्स को हटा देते हैं, अब क्या बचेगा, इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस और प्रेफरेंस डिविडेंड। इनको कौन सी इनकम मिलेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, अगर डिबेंचर्स को हम लेस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड में, अगर डिबेंचर्स को लेस कर दिया तो ये इक्विटी, रिजर्व और प्रेफरेंस, इनको क्या बोलते हैं अपन, इनको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, है ना, या नेटवर्थ भी बोलते हैं इनको, या फिर प्रोप्राइटर फंड भी बोलते हैं। तो अगर बात करें शेयर होल्डर फंड की, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड पे क्या रिटर्न होगा, अब आप बताओ। एक तरफ नीचे तो क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स, या फिर अपन बोल सकते हैं नेटवर्थ,
है ना। लेकिन ऊपर क्या आएगा, इनके लिए इनको जो इनकम मिलने वाली है, इनको ये इनकम मिलेगी क्या, ईबीआईटी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें से अभी डिबेंचर्स को पेमेंट होने बाकी, इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये इनकम इनको मिलेगी ईएटी, ठीक है, या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर ईएटी, शॉर्ट में ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स इनटू 100, दोनों में से कोई सा भी, ईएटी बोल दो चाहे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल दो, क्योंकि ये जो इनकम है ये इस इनकम के ये हकदार है ना, इनको ये इनकम मिलेगी ईएटी, क्योंकि इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, जो बचेगा वो रिजर्व एंड इक्विटी शेयर कैपिटल को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। अब इसमें से भी अब हम प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को और लेस कर देते हैं। अब ये जो बचेगा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम इक्विटी फंड, इसको बोलेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। अब इसमें नीचे क्या आ जाएगा, इक्विटी फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, और ऊपर क्या आएगा, जो इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस को मिले, मतलब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ये ईएटी भी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो हम लिख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या ईएटी आफ्टर टैक्स, इसमें से क्या कर देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस कर देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड को, या फिर इसकी जगह हम लिख सकते हैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर फंड इनटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम इस रिजर्व को भी निकाल दें, हम सिर्फ ओनली इक्विटी कैपिटल पर लेना चाहे तो क्या होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल को भी क्या मिलेगा, यही मिलेगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इनटू 100 डिवाइड बाय इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। फिर एक आता है रिटर्न ऑन असेट्स, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स के लिए हम क्या लेंगे, ईबीआईटी इंटू 100 अपॉन टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। एक फॉर्मूला इसका और भी है, वो है ईबीआईटी में से टैक्स को लेस कर देते हैं, क्योंकि टैक्स का गवर्नमेंट को पेमेंट होता है, इसलिए टैक्स को लेस कर दिया, ईबीआईटी माइनस टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स। ये दो फॉर्मूले इसके। ये क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। अब हम थर्ड टाइप के जो है रेशियो लास्ट टाइप के वो देखेंगे, जो किस पे बेस्ड है, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर पर। ईपीएस का मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर कितना अर्न कर रहा है, एक शेयर पर कितना पैसा कमाया जा रहा है इनकम के रूप में, ठीक है। तो वो क्या होता है, ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। अर्निंग पर शेयर, ये क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट, यहाँ पे यहाँ नीचे लिख देता हूं मैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से हमने प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर दिया, और नीचे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 100 से नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का हम भाग दे देंगे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो पैसा बचा हुआ है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसको हम भाग दे देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर की एक शेयर पर कितना कमाया जा रहा है, ईपीएस कितना है। फिर एक होता है डीपीएस, डीपीएस मीन्स डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। और ये डीपीएस क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी
इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे, कितना डिस्ट्रीब्यूट दिया, तो ये क्या आ जाएगा, डीपीएस आ जाएगा, यानी कि डिविडेंड कितना वास्तव में डिस्ट्रीब्यूट किया गया एक शेयर पर। और अर्निंग पर शेयर यानी कि एक शेयर पर कितना कमाया। अब जितना कमाया उसका पूरा का पूरा हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, कुछ क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग के रूप में रखते हैं बिजनेस में, है ना, क्योंकि बिजनेस को भी क्या है, एक्सपेंड करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, तो उसके लिए पूरा पैसा हम डिविडेंड के रूप में नहीं देते, कुछ पैसा रिटेन अर्निंग के रूप में बचा के रखा जाता है और बिजनेस में री इन्वेस्ट किया जाता है। तो उसको हम उसको जो रेशियो होगा उसको बोलेंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो, कि कितना कमाया और कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिविडेंड पे आउट रेशियो, पे आउट रेशियो। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100% में लेना चाहते हो, कि एक शेयर पर कितना अर्न किया गया, फिर उसके बाद में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो ये ईपीएस। सपोज दैट अगर 60% ही आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर 100 रुपये एक शेयर पर इनकम अर्न हुई है, तो वो 60 रुपये क्या हुई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, है ना, डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ये डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और ये कितना अर्न किया एक शेयर पर, कितना कमाया, ठीक है, ईपीएस, डीपीएस अपॉन ईपीएस, ये डिविडेंड पे आउट रेशियो। फिर उसके बाद में एक रेशियो आता है डिविडेंड आइल्ड रेशियो, और ये होता है डीपीएस अपॉन एमपी, यानी कि मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो है उसके कंपैरिजन में डिविडेंड कितना मिला है, डिविडेंड कितना मिला है, ठीक है, ये हो जाएगा। एक रेशियो आता है पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो, और ये होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस, है ना, मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। और लास्ट रेशियो है वो है रिजर्व टू कैपिटल रेशियो, रिजर्व टू कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो, और ये क्या हो जाएगा, रिजर्व अपॉन कैपिटल, यानी कि हमारे पास में जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें कैपिटल तो कितनी है और कितना हमारे रिजर्व है, इनका दोनों को क्या रिलेशन है, ठीक है।